क्यों जल रहा है तुम मुझसे? मैं डीवा हूँ ब्रो, मेरा मेरा अलग टाइम उठने का। एक बुरा इंसिडेंट हुआ, एक अच्छा इंसिडेंट हुआ। स्टार्ट करते हैं बुरे इंसिडेंट। अब मैं अपने आप को चेंज करूंगी, समझे? इफ यू डू बैड टू मी, मैं नहीं भूलूंगी। तो ये हरी लाइट इसलिए लगा रखी है ताकि मैं मेरे को मैं शांत रहूं। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या कटारिया एंड आज तुम देख लोगे कि आज बैकग्राउंड डिफरेंट है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि आज मेरे कमरे में मेरे साथ मेरी मम्मी भी सो रही है। तो वहाँ पे मैं शूट तो नहीं कर सकती ऐसे, इसलिए मुझे भी गेस्ट रूम में आना पड़ा टू मेक दिस वीडियो। एंड तो तुमको एक बात बताती हूँ, मेरी देखो मम्मी से मेरी ना 3-4 दिन पहले से लड़ाई हो रखी थी। तो ऐसा होता है जैसे मेरी और मम्मी की लड़ाई होती है तो हम बोलते नहीं आपस में। तो देखो वैसे बाकी दिन जैसे हम मैं और मम्मी नॉर्मल रहते तो मम्मी मुझे लगभग उठा देती है 9 साढ़े 9 बजे, एकदम मतलब ऐसे 9 साढ़े 9 एकदम बोल बोल के दिव्या उठ जा इतनी लेट हो गई तेरे चक्कर में घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। फिर मेरे भाई जिद करते हैं कि हमको तो इतनी जल्दी उठाए, तो इसको भी उठाते हैं। भाई क्यों चल रहा है तुम मुझसे? मैं डीवा हूँ ब्रो, मेरा मेरा अलग टाइम उठने का। एनीवेज, तो देखो अब इससे लड़ाई होती थी हमारी। तो मतलब मम्मी मेरे को नहीं उठाई थी 3-4 दिन, तो मैं अपना आराम से 11:30 बजे मैं उठ रही थी। लाइक 2-3 बजे मैं सोती हूँ बढ़िया अपना नेटफ्लिक्स वगैरह देख के। एंड फिर देखो मैं 3-4 दिन से 11:30 बजे उठ रही थी आराम से, एकदम मतलब मुझे कोई भी नहीं उठा रहा था। बट आज मेरा मम्मी का सॉर्ट आउट हो गया। ऐसे देखो देसी फैमिली जैसे सॉरी सूरी नहीं बोलते हैं वो मतलब, ये होता है कि हम बस बात करना स्टार्ट कर देते हैं आपस में। तो मतलब ऐसे मुझे कई बार पहला स्टेप लेना पड़ता है थोड़ा, ताकि हमारा सॉर्ट आउट हो जाए। तो फिर कल जाके मैंने फिर जैसे ये होता है कि हमारी लड़ाई होती है, तो मैं खाना वाना भी नहीं बनाती, वरना जैसे रात का पूरा खाना तो नहीं बनाती, बट मैं रात के खाने में मम्मी की हेल्प करती हूँ। मान लो सब्जी बनाती है, बर्तन धोती है इस टाइप से। तो जब हमारी लड़ाई होती है तो मुझे ये तो काम भी नहीं करना पड़ता, तो एक ऐसे मेरा बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे। बट फिर मुझे अच्छा भी लगता है कि भाई हम लोग पूरे दिन मम्मी काम करते हैं, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए इसलिए। तो फिर कल जाके मैंने खाना बनाया एंड फिर जैसे ही हुआ है कि मतलब ये तो लाइक मेरी तरफ से एक दोस्ती हाथ था, तो फिर मम्मी भी लाइक ओके फाइन। तो हम अपनी चीजों को बिना पास की चीजों को सॉर्ट आउट किए हम आगे बढ़ देते हैं हर बार हमारे ये। तो अब क्या है, जैसे अब फिर आज मेरे को कल मैंने खाना बनाया तो अब मेरे को आज भी बनाना पड़ा। एंड अब देखो आज सुबह तो मम्मी ने मेरे को नहीं उठाया था, बट कल से मम्मी मुझे फिर उठा देंगी जल्दी। जल्दी तो क्या है, बट भाई मुझको नहीं उठना जल्दी, मतलब मुझे लगता है मेरी मर्जी है ना कि तुम मुझे उठो, मुझे क्यों बोल रहे हो? अरे देखो वैसे मैं बताऊँ ना, आजकल मैं रात को नहा रही हूँ, मैं सुबह नहाती भी नहीं हूँ। मेरा उससे मैं नहाऊंगी ना, बट गर्मी बहुत है इसलिए मुझे नहाना पड़ रहा है। तो मैं नहाती हूँ 7-8 बजे हुआ आजकल तो। ठीक है यार, मतलब अभी जवानी, अभी तो टाइम है यार ये मस्ती मटर गश्ती करने का। बाय द हाँ, मैं तुमको कुछ बताई थी देखो। अब देखो मेरे पास एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ तो मेरे लिए भाई, तुम्हारे लिए क्या बैड न्यूज़ गुड न्यूज़। हाँ बट चलो, मैं मेरे पास मेरे साथ एक बुरा इंसिडेंट हुआ, एक अच्छा इंसिडेंट हुआ। स्टार्ट करते हैं बुरे इंसिडेंट से, ताकि थोड़ा ट्रॉमा पहले डंप कर दूं और उसके बाद थोड़ा अच्छी बात करेंगे तो थोड़ा ऐसे मूड मेरा इंप्रूव हो जाएगा। तो देखो कल मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला ऐसे कि हाउ डू यू गाइस फील व्हेन आई पोस्ट समथिंग। तो एक ऑप्शन में तो था कि ओ नो दिस बिच अगेन, एंड सेकंड ऑप्शन में था कि ओ हियर गोज द डीवा। So like diva wala is like very good, and here goes the bitch again is like, oh my god, why are you posting and all that. तो हाई तो देखो हमारे से एनुअल डे में क्या ट्रेडिशन होता है आस्क आउट का, बिकॉज लाइक जो फ्रेशर्स वीक होता है हमारा, उसमें तुमको एक सीनियर को आस्क आउट करना होता है। तो मैंने सोच रखा था कि सीनियर को मैं आस्क आउट करूंगी। एंड भाई उस सीनियर ने उस कॉल के अंदर डाल वोट कर रखा था कि हियर गोज द बिच अगेन। ब्रो दैट वाज सो मीन। अरे मतलब मत करता ना भाई वोट, ये ऐसे कौन करता है भाई? मेरे को इतना बुरा लगा, तो अब मेरा तो चेंज हो गई आस्क आउट के प्लान। अब तो मैं सेम व्हाट द फक, अब मैं सेम सीनियर को तो आस्क आउट कर भी नहीं सकते। तो मेरे को तो चेंज करना पड़ेगा भाई। तो मुझको तो थोड़ा बुरा लगा, बट हालांकि मुझको नहीं लगता बुरा, तो मतलब ठीक है थोड़ा बहुत। फिर मैं एक अच्छा चटपटा गाना सुन लेती हूँ तो सब ऐसा हील हो जाता है। तो अब बताती हूँ मैं अच्छी बात क्या है आज मेरे साथ। तो देखो जैसे अब मेरा क्या है, जैसे मेरा कुछ ना कुछ डेली होता रहता है मेरी जिंदगी में, जैसे जैसे कन्फेशन कोई कुछ कुछ तो डालते रहते हैं मेरे बारे में, मतलब चलो अब थोड़ा कम हो गया, बट आज फिर डालते हैं, बट डजंट मैटर यार, लेट इट गो। तो जैसे कि आज क्या हुआ, जैसे करीना चौधरी, लाइक एनलेस की क्लासमेट क्लासमेट तो नहीं, बट यार क्लास क्या बोलेंगे उसको, बैचमेट, आई डोंट नो। हाँ मैं वो बैंगलोर जा रही, शी इज गोइंग टू एमएस बैंगलोर। एंड भाई उस बंदी का मेरे पास जैसे मैंने स्टोरी लगा रखी थी ना वीडियो कॉल वाला, तो भाई उस बंदी का मेरे पास मैसेज आया एंड देन उसने इतना स्वीट भाई लिखा कि ऑब्वियसली हियर गोस द डिवा, एंड वो कहती कि मेरा कंटेंट वगैरह देखते हैं वो यूट्यूब पे भी, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड आई वाज लाइक ओके, थैंक यू क्वीन। एंड तो लाइक अपने पेरेंट्स को बताती कि मैं ऐसे डालती हूँ, मैं दिव्या का देखता हूँ, उनको भी अच्छा लगता है। तो हम मतलब देखो जैसे देखो लड़के मान लो कोई मेल तुम्हारी उसकी तारीफ कर रहा है, एज अ फीमेल तो तुमको मतलब चलो अच्छा तो लगता है, ऑब्वियसली कोई तारीफ करता है, बट जब कोई लड़की ही तुम्हारी तारीफ करते है तुम्हारे कंटेंट की, तो एक अलग ही लेवल की तुमको हैप्पीनेस मिलती है। बिकॉज बिकॉज मोस्टली तो नहीं कहूंगी, बट ऐसा बहुत होता है कि सेम जेंडर में देखते हैं कि थोड़ा वो जेलेसी फैक्टर आ जाता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। बट जब तुमको एक फीमेल अप्रिशिएट करती है, फिर मान लो अगर तुम मेल हो तो तुमको कोई मेल अप्रिशिएट कर रहा है, तो एक अलग ही लेवल की अलग ही लेवल की हैप्पीनेस आ जाती है। तो
लाइक इट वाज तो आज का मेरा मेरे को आज का मेरा दिन एकदम ऐसा हो कि अंत होगा तो सब होगा, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उस के। एंड बाय द वे या तो जो परीना है ना वो एनलेस वगैरह, दिस इज नॉट अ प्रमोशन, ओके बाय द वे, या तो शी इज माय फ्रेंड नाउ। हाँ, तो जैसे देखो फ्लैट वगैरह का बहुत ही अच्छा कंटेंट डालते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि भाई तुमको फ्लैट वगैरह के लिए गाइडेंस चाहिए तो गो एंड चेक आउट द चैनल। मैं पिन भी कर दूंगी इनफैक्ट, ठीक है, लाइक इन द डिस्क्रिप्शन आई पुट हर चैनल लिंक एंड यू कैन आल्सो फॉलो हर इंस्टाग्राम। शी पुट्स फ्लैट वगैरह का रिलेटेड कंटेंट देयर। तो दिस इज द थिंग अबाउट कि मेरा डे कैसे बेटर हो गया। एंड मेरे वर्कआउट के प्लान चेंज हो गए। बट ठीक है भाई, मतलब ऐसा पता है मुझे क्या लगता है, जैसे कि मेरा घी डेली खत्म होता रहता है किसी किसी बात, बट इतना तो घी बचा भी नहीं है भाई जितना खत्म हो जाता है डेली। बट वही है कि फिर भगवान को जैसे थोड़ी अच्छी चीज कर देते हैं, मतलब थोड़ी करने में, मतलब एक मेरा मूड अच्छा हो जाता है, तो थैंक गॉड टच वुड कर देती हूँ पहले ही। तो अभी देखो, अब देखो आज है 18 तारीख, राइट, तो 21 मई को है मेरे बड़े भाई का बर्थडे। तो हमारे देखो, हमारे तो जैसे एकदम जैसे ट्रेडिशनली बर्थडे सेलिब्रेट होता है ना घर पे, हम बुला लेते हैं, लाइक बुआ वगैरह हमने बुलाया एंड केक वगैरह काटे हैं, वही पूरी सब्जी रायता वगैरह वो मनाते हैं। बट ऐसे मम्मी सोच रही है इस बार कि हम रेस्टोरेंट जाए। बट हम देखते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट भैया ना रेस्टोरेंट में हमने कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, हम लोग घर पे ही करते हैं। बट वही यार, जब घर में बर्थडे सेलिब्रेट होता है ना, तो लाइक आदमी वगैरह तो फिर भी बेटर है, ठीक रहता है कंपेरेटिवली। बट औरतें या फिर सारी फीमेल्स घर के कामों में लगे रहते हैं। आई एम थिंकिंग मैं अपना मैंने एक ब्लू गाउन मंगाया था, गाउन तो नहीं बट फ्रॉक, फ्रॉक भी नहीं, क्या बोलते हूँ मेरे को पता भी नहीं बोलते क्या है कपड़ों को, गाउन ही बोल देंगे क्या, लाइक बहुत ही कैजुअल गाउन है वो। तो मे भी मैं देखती हूँ उसको पहनूं, या फिर मैं उसको किसी और ओकेजन के लिए कोई और बेटर ओकेजन के लिए बचा कर रखूँ। बाद में मेरे घर में शादी सीजन आने वाला है, सो तो हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे। एंड रील्स बनाऊंगी मैं, रील्स वैसे भी मैं बनाती रहती हूँ, बट चलो ठीक है। एंड आज पता क्या हुआ, आज पता क्या हुआ, आज मैं गई बैंक एंड मतलब वैसे तो मेरे बैंक वाला बहुत ही खड़ूस है भाई, नॉर्मली जो लाइक लोन के पर्पस में, तो आज वो सैंक्शन तो हो गया भगवान की कृपा से। एंड देखो मतलब वैसे तो मुझसे बहुत ही रूडली बात करते हैं, बट आज वो मुझसे प्यार से बात कर रहा था। सो और ऐसे चलो मतलब मेरे साथ क्या है भाई, मैं कितनी कितनी छपरी इंसान हूँ, मतलब देखो वैसे तुम पहले कितना ही बुरा कर लो, बट उस बात तो मेरे मुझसे प्यार से बात करते तो मैं मान जाती हूँ, अच्छी तो हूँ भाई यार। ऐसा तो भाई मेरे क्लासमेट्स तुम देख रहे हो तो तुम ऐसा तो नहीं कर रही हो, मत सोचना कि हाँ देव के साथ हम जो मन में आया उसको बुरा बोल देंगे एंड बाद में नहीं। अब मैं अपने आप को चेंज करूँगी, समझे, इफ़ यू डू बैड टू मी मैं नहीं भूलूंगी, बट ओके सो और और देखते हुए लाइफ में क्या क्या होता है, तुमको अपडेट देती रहूँगा। तुमको मज़ा तो आता है ना भाई, तुम पक तो नहीं जाते, बट देखो अगर तुम बहुत ही मेरे प्यारे सब्सक्राइबर होगे तो तुम नहीं पकोगे, बट अगर तुम पक भी जाते तो डजेंट मैटर, क्योंकि मैं बनाती रहूँगी। क्योंकि देखो क्या है, आज से 10 साल या 15 साल बाद मैं देखूंगी अपनी वीडियोज़ पे, फिर आज से 20-25 साल बाद मेरे बच्चे देखेंगे ओ हमारी मम्मी ये करती थी अपने टाइम में। तो जो भी है मतलब अच्छा लगता है मुझको बोलना। अब देखो ऐसी कई बार ऐसा होता है जैसे तुम हर चीज़ अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकते, क्योंकि कई बार मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, बट दोस्त तुम्हारे पक जाएंगे ना भाई सेम बात तुम्हारी सुन सुन के। तो इसलिए कि मुझे बहुत पसंद है पता ना अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ क्या हो, बेशक अच्छा हो बुरा, मुझे बहुत पसंद है बताना लोगों को। एंड आई डोंट नो कहने का मोटिव क्या था, मतलब मैं कुछ इस बाय द वे आई हैव रियलाइज्ड कि आजकल मैं यूनो का इतना ज़्यादा यूज़ करने लगी, मतलब जैसे मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तो बट मैं और शायद इस वाली वीडियो में मैंने बहुत बार बीच में यूनो बोला, मतलब 1 मिनट के अंदर मैं 3-4 बार तो यूनो ही बोल देती हूँ, वो अच्छा नहीं लगता भाई। मेरी दोस्त ने मेरे को टोका था कि भाई मैं उससे ओके गाइस, सो आई ट्राई कि जो अपना यूनो का है रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है भाई एक ही वर्ड को बार बार बोलना, नॉट गुड राइट। तो ठीक है, अगली बार से यूनो बहुत ही लेस करूँगा। अगर मेरे को याद दिला देना तुम कमेंट्स में कि दीदी बहुत बार तुम यूनो बोल रहे हो, तो उसको इम्प्रूव करो। हे गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे एंड चलो आज का तुमको अपडेट देती हूँ। एक तो क्या हुआ उसमें तुमको कह थी ना पहले, तो मतलब मेरे को यूँ हुआ था कि 23 एंड 24 दोनों डेली एंड गुड़गांव वाला भी उनको इवेंट अटेंड करना है। और जैसे आज मैम मेरे पास क्या बोल रही हूँ मैं, आज मैम का मेरे पास, हाँ, तो आज मैम का मेरे पास इन्विटेशन आया, तो 23 तारीख का है सिर्फ गुड़गांव वाले का। वो तुझे सही मेरा दिल्ली जाने का बहुत मन था, बट कोई बात नहीं, चलता रहता है ना ज़िंदगी में, कभी हार फिर से हार, ये सब चलता रहता है। एंड बाय द वे हाँ, तो आज देखो आज जैसे मम्मी मेरी साइड में सोती, तो भाई मैं रात को बैठ के सीरीज़ देख रही हूँ, 2 या 3 बजे सोती हूँ, मम्मी उठ के शी वाज लाइक कि भाई तेरे को क्या हो गया है, तेरे को दवाई दिलवा के लाऊंगा मैं डॉक्टर से, तेरे को नींद आती, तेरे को नींद की दवाई दिलवाएंगे ना, क्या हो गया भाई, मेरे को जीने दो बच्ची को आराम से। एंड एक और चीज़ क्या भाई, तो मैंने क्या है, मैंने ना लाइक मेरे कमरे के अंदर ना वो नहीं है ड्रेसिंग टेबल या फिर कोई भी मिरर वगैरह, बट मुझे चाहिए होता है मिरर सेल्फी वगैरह, मुझे कभी लेनी हो तो होना चाहिए कमरे में मिरर। तो जो है वो मेरी मम्मी की शादी के टाइम का 26 साल पुराना वो रखा हुआ है मिरर, वो मेरे भाई के रूम में, ठीक है, तो मतलब मेरे रूम में तो नहीं है। एंड मैं उसके रूम में जाती हूँ, फिर वो मुझे पसंद नहीं था वहाँ पर अपना मेकअप वगैरह श्रृंगार करना,
तो फिर मैंने वो जो अमेज़ोन से मैंने टाइल्स मंगाई जो वॉल पे लगते हैं ना स्टिकी वाली मिरर टाइल्स। तो आज ये मेरा कुत्ता आ गया। हाँ, तो आज जो आने वाली है कुछ ही देर में, मतलब आज घर का ऑर्डर तो आज आ जाएंगे। मैं अपनी वॉल पे चिपकाऊंगी। अभी मम्मी को नहीं बताया, मम्मी बोली, मम्मी मेरे को मना कर देती है कि ऐसे दीवार पे चिपकाने का मत मंगा, फिर दीवार ख़राब हो जाएगी ऑल दैट। बट कोई बात नहीं, मैं लगाऊंगी मेरी। एंड मेरे देखो, मैं अपने कुत्ता बताती हूँ, इतना बेवकूफ़ कुत्ता है। मतलब देखो, वो आराम से ये क्या चाहिए तुझे, जूते ले लेके भागता है। तो है मतलब क्या है, एक मिनट में दिखाती हूँ क्या है, क्या चाहिए, निकल ऐसे। मतलब ये कुत्ता भूखा रहता है, तो देखो इसको मैं आराम से इसके साथ खेल लूँगी, इसको सहला लूँगी। बट 1 मिनट में मैंने इस कुत्ते को, मैं इसके दुकान से ब्रेड लेके आई। ब्रेड मतलब स्वीट वाले बंस, 10 रुपये आते हैं 2 बंस। मतलब इसका जो बड़ा भाई था ना, जो सितंबर में मेरे पास पिल रहा था, वो मर गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये उसी का छोटा भाई है, ये पैदा हुआ था जनवरी के अंदर। तो मतलब क्या है, जैसे मैं इसको कुछ मैं दुकान से लाऊंगी, इसके लिए मैं इसको डालूंगी रोटी वगैरह, उसको थोड़ी कम पसंद है, तो मैं इसके लिए वो स्वीट बन लाती हूँ, खाएगा। जैसे मम्मी आज इसको डाल रही थी, मैंने बोलता मम्मी आप डाल दी इसको। तो एक जो बाइट था ना, वो सोफे के नीचे स्लाइड हो गई थी इसके बन की। तो मैं उसको निकाल के मैं इसको ही देखती हूँ, और ये कुत्ता मुझ पर ही भौंकता है। एंड ये पहली बार नहीं, ये 2 बार पहले ऐसे ही कर चुका है। मतलब मैं इसको खाना देती हूँ, एंड जैसे खाते खाते इधर उधर कर देता है, तो मैं इसको वापस से सही करके देती हूँ, तो कुत्ता मुझसे भौंकता है। मतलब मैं इसका खाना खा रही हूँ, क्या बेवकूफ़, इसको दूंगी ही नहीं मैं इसको। एक दिन मैं इतना पीट दूंगी ना इस कुत्ते को, ये याद रखेगा। मतलब मेरे भोलेपन का, मेरी भलाई का ऐसे पूरी दुनिया फ़ायदा उठाते हैं, ऊपर से कुत्ता। तो गाइस मैं सोची थी, अब देखो मेरे पास आ गए हैं वो जो टाइल्स मैंने मंगाई थी, मैं तुमको दिखाती हूँ। इस टाइप की टाइल्स है, इनके ऊपर ये आई गेस कुछ शीट लगे हुए हैं, वो भी हम रिमूव करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी दीवार पे लगाऊँ। इस वाली दीवार पे वो लगाती तो पीछे से ब्राइटनेस आएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं एक बार सोची थी कि मैं इस वाली वॉल पे लगाऊँ, बट मैं इस वाली वॉल पे लगाऊंगी तो पीछे बेड और अलमीरा दिखेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वाली वॉल पे, ये जो AC के साइड वाली वॉल है, यहाँ पे मैं लगाऊंगी। क्योंकि एंड ये जो बड़े वाला बल्ब है मैं इस वॉल पे लगा दूंगी, ताकि मेरे फेस पे आए सारी ब्राइटनेस। एंड बाद में देखो, ये जो ऊपर जो एक ग्रीन बल्ब लगा रखा है ना उन्होंने, इसलिए लगाया था कि मेरे घर वालों ने किसी पंडित से पूछा कि भाई ये जो दिव्या है तो बड़ी अग्रेसिव हो गई है, इसको कुछ तो हो गया है। ये बात है पिछले टाइम, ये अराउंड दिसंबर की, जब मेरा क्लैट का एग्जाम था, नवंबर या दिसंबर की। तो पंडित बोलता कि जब इसके रूम में हरी लाइट लगाओ। तो ये हरी लाइट इसलिए लगा रखी है ताकि मेरे को मैं शांत रहूँ। बट इन्होंने हटा दी थी बीच में मेरे घर वालों ने लाइट। बट 3-4 दिन से फिर से इन्होंने मेरे रूम में ग्रीन लाइट लगा दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। तो गाइस मैं भूल गई थी कि अलग अलग टाइल्स है, तो इसमें ऐसे डेविएशन आएगा। तो मैं सोच रही हूँ इन 4 ही टाइल्स को लगे रहने दूँ क्या, या फिर जिसमें मैंने मंगाई तो मैंने 8 है। बट आई डोंट थिंक 8 टाइल्स इतनी यूज़फुल होंगी, बिकॉज ऐसे ये थोड़ी दिक्कत आ रही है इसके अंदर। तो लेट मी सी। भाई मुझको बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा मेरा रूम फैला होता, बट इसको साफ कौन करेगा, आई डोंट नो। एंड देखो मैं गई लाइक ATM में गई, AC मेरा कमरा बोले भाई मेरा कमरा छीन लिया गया है। एंड मैं अभी गई मम्मी के साथ ATM गई मैं। भाई शाम हो रखी है, लगभग अभी टाइम हो गया 7 बज गए हैं। अभी भी रास्ते में मैं जा रही हूँ, यूँ लग रहा है कि धूप एज इट इज़ आ रही है मेरे ऊपर। मतलब व्हाट द फक, इतनी गर्मी, ओ माय गॉड आई एम डाइंग। और वो पूरी गर्मी मेरे शक्ल ऐसे बने रहते हैं। मैंने 8 टाइल्स मंगवाई थी, एंड जैसे मैंने सोचा था उसने वैसा तो टर्न आउट नहीं किया है। तो 4 टाइल्स देखो मैंने अपने रूम में लगा दी। एक टाइल लगा दी है मैंने इस वाले बाथरूम में, दूसरे वॉश बेसिन के ऊपर। तो आज है 20 मई, एंड तुमको आज का मैं छोटा सा अपडेट दे देती हूँ। एंड उसके बाद इस ब्लॉग को जल्दी से, ब्लॉग तो नहीं था ये प्रॉपर, बट हाँ इसको एंड करेंगे जो भी है ये वीडियो। तो क्या हुआ, जैसे कि मान लो कोई किसी को भी कुछ काम होता है, मतलब मुझे किससे काम है, किसी को मुझसे काम है, तो ऑब्वियसली मेरे पास मैसेज करेगा, है ना। तो लाइक वो पूछते हैं कि हाय हेलो, काम वाम का हो गया, लाइक जो भी उनको कुछ भी मुझसे हेल्प चाहिए थी या जो भी। एंड वो पूछते हैं ना एक व्हाट्सअप। तो मुझको लगता है कि मतलब मैं थोड़ी बेवकूफ़ हूँ, तो मेरे को पता नहीं चलता, मतलब क्योंकि व्हाट्सअप ये वाला जो हम पूछते हैं ना व्हाट्सअप, तो ये थोड़ा फॉर्मेलिटी वाला व्हाट्सअप होता है, जब किसी को काम के लिए पूछते हैं ऑब्वियसली। तुम्हें तो पता ही होगा, मुझे ही नहीं पता थी बात। तो लाइक किसी ने मेरे से ऐसे पूछा व्हाट्सअप, तो मुझे लगता है कि वो बहुत एकदम सीरियसली वाला व्हाट्सअप पूछता है कि बता दे भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो उनको सुना लगा, तो मेरी भैंस का कुत्ता खुल गया था, एंड मेरी कुतिया जो थी मेरे कुत्ते के साथ भाग गई, वो मैं बोलने लग जाती हूँ। एंड मुझे बाद में रियलाइज होता है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोला था। तो अगली बार मुँह बंद रखना है, इतना नहीं बोलना है, दिव्या अकल नहीं काम करती ना भाई। तो अगली बार ध्यान रखूँगा भाई कि ऐसे थोड़ी जब फॉर्मल सेटिंग होती है ना, तो कुछ भी नहीं बोलना होता, ठीक है। कई बार हमको अपना चुप रह के अपना जो बिजनेस है माइंड करना होता है। बाद में देखो नेल्स तो अच्छे लग रहे हैं मेरे, है ना, नेल पेंट इट्स नाइस, कल ही लगाई मैंने। तो ठीक है, दिस मतलब ये भी ये था, ठीक है, इस ब्लॉग के लिए जो भी था।
सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर देखो रेस्टोरेंट जाएंगे कल तो मैं तुमको बनाऊंगी व्लॉग। थोड़ा बहुत अगर मान लो घर पे ही हमने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया तब भी मैं थोड़ा बहुत तो दिखाई दूंगी तुमको, ठीक है। तो या सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।